Assalamu alaikum everyone. Today we are going to solve the genetic numericals or the genetic problems about sex-linked inheritance. तो हम sex-linked inheritance के बारे में पहले देख लेते हैं कि sex-linked inheritance क्या चीज़ होती है या sex inheritance क्या चीज़ होती है। तो inheritance का आप लोगों को आइडिया है कि जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स और द जीनोटाइप्स, जो इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही है दैट इज इनहेरिटेंस। अच्छा, अब इनहेरिटेंस के बाद वेरिएशंस भी आती हैं। ह्यूमन टू ह्यूमंस जो हैं वो डिफर करते हैं फ्रॉम ईच अदर। इसी तरह क्रॉप्स के अंदर अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो उसके अंदर भी डिफरेंसेस मौजूद होते हैं। दोज डिफरेंसेस आर नोन एज वेरिएशंस, और जो इनहेरिटेंस है या द सिमिलैरिटीज हैं बिटवीन द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, उनको आप इनहेरिटेंस का नाम देते हैं। अच्छा, तो अब इनहेरिटेंस जो है वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। प्लांट्स के अंदर डिफरेंट हो सकती है, एनिमल्स बर्ड्स में डिफरेंट हो सकती है, ह्यूमंस में डिफरेंट हो सकती है। तो इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ह्यूमंस के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं और ऑटोसोम्स हैं वो डिफर होते हैं। जिस तरह आपके अंदर अगर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं ह्यूमंस में, तो आउट ऑफ 23 जो हैं वो 22 पेयर्स जो होंगे वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं। ओनली 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। तो ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक हेट्रोगेमेटिक पेयर होता है और एक होमोगेमेटिक पेयर होता है। तो ह्यूमंस में जो सेक्स क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं फीमेल्स में या वुमेन के अंदर, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो होमोगेमेटिक होती है। इट मीन्स कि वो दोनों पेयर्स जो उनके पास दोनों मेंबर्स मौजूद होंगे क्रोमोसोम के, दैट विल बी कैपिटल एक्स एंड कैपिटल एक्स। ठीक है, तो जो मेल्स होते हैं, मेल्स में ये हेट्रोगेमेटिक होता है। इट मीन्स के एक क्रोमोसोम में एक्स होता है जो मदर से आता है, और दूसरा क्रोमोसोम वाई होता है विच कम्स फ्रॉम द फादर। तो इस वजह से आप इसको हेट्रोगेमेटिक और होमोगेमेटिक भी बोल सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद कुछ जीन्स ऐसे मौजूद होते हैं ह्यूमंस के अंदर। अगर हम बर्ड्स की पहले बात कर लें तो बर्ड्स के अंदर ये जो हेट्रोगेमेटिक और होमोगेमेटिक सेक्सेस होती हैं ये डिफरेंट होती हैं। जैसे ह्यूमंस में फीमेल के अंदर 2 एक्स मौजूद होने की वजह से उसको होमोगेमेटिक बोला जाता है, जबकि बर्ड्स के अंदर या कुछ इंसेक्ट्स के अंदर जो फीमेल्स होती हैं वो हेट्रोगेमेटिक होती हैं। इट मीन्स के उसमें जो क्रोमोसोम होंगे, जो उनके सेक्स क्रोमोसोम है वो एक्स और वाई होंगे। ठीक है, और जो मेल होंगे, जिस तरह मेल बर्ड्स हैं या मेल इंसेक्ट्स हैं, वो होमोगेमेटिक होते हैं और उनको एक्स और एक्स के साथ लिखा जाता है। यानी एक्स एक्स उसकी जो जीनोटाइप है वो इस तरह से हम उसको डिनोट कर सकते हैं। तो दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, अब कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो इन क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हेयर कलर हो गया, स्किन कलर हो गया, आई कलर हो गया। तो बहुत सारे ट्रेट्स ऐसे हैं जो कि आम क्रोमोसोम्स पर मौजूद होंगे और वो दोनों पेरेंट्स से कंट्रीब्यूट होकर नेक्स्ट जनरेशन में अपना एक्सप्रेशन शो कर देंगे। अच्छा, कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक टू द एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, वो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं और उनका वाई क्रोमोसोम से कुछ लेना देना नहीं होता। तो अगर वो एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद होंगे तो वो नेक्स्ट जनरेशन में जब वो आगे ट्रांसफर होंगे तो इस तरह की इनहेरिटेंस जो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होती है, यानी एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद होने की वजह से उनकी जो ट्रांसफर है नेक्स्ट जनरेशन में वो पॉसिबल हो सकती है। दोज काइंड ऑफ ट्रेट्स आर नोन एज सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स। ठीक है, या आप इसको एक्स लिंक्ड ट्रेट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं ह्यूमंस के अंदर, जैसे कलर ब्लाइंडनेस का जो ट्रेट है दैट इज कंट्रोल्ड बाय एक्स क्रोमोसोम, और ये रिसेसिव जीन होता है। अगर ये एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद होगा तो ये नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होगा। अगर ये वाई पर मौजूद है तो ये नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होगा, और ये वाई क्रोमोसोम पर मौजूद भी नहीं होता। तो जो एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद है और वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो रहा है ड्यू टू इट्स रिसेसिवनेस, दैट इज कलर ब्लाइंडनेस। ये एक एग्जांपल है। इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स होती हैं, जिस तरह ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का एक ट्रेट है जो उससे कंट्रोल होता है, विच इज हीमोफीलिया।
इसके अंदर ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती आफ्टर इंजरी। तो जो है ब्लड क्लॉटिंग का ना होना जो है ये कंट्रोल होता है ड्यू टू द रिसेसिव जीन विच इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। तो अगर उसके फादर के पास एक्स क्रोमोसोम पर अफेक्टेड है या वो हीमोफीलिया का शिकार है, तो जो आगे उसे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे तो वो फादर उसको कंट्रीब्यूशन अपनी देगा। तो ये एक डिफरेंस था बिटवीन एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। इसकी एक और एग्जांपल भी है, जिस तरह मैंने आपको बताया कलर ब्लाइंडनेस है, और दूसरी एग्जांपल जो है मोस्टली जो वेल नोन एग्जांपल है दैट इज हीमोफीलिया। बर्ड्स के अंदर या ड्रोसोफिला के अंदर अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर भी डिफरेंट आई शेड्स जो हैं वो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस से कंट्रोल होते हैं। तो हम अपना न्यूमेरिकल देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल दैट इज आल्सो अबाउट द कलर ब्लाइंडनेस। फिर उसके बाद इसके अंदर एक और चीज आ जाती है विच इज क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होती है कि जब फादर अपना एक्सप्रेशन या अपना ट्रेड जो है, जो जीन उसमें मौजूद है फादर में, वो अपने डॉटर को कंट्रीब्यूट करता है, और मदर जो है वो ट्रेड को, अपना जो जीन उसके पास मौजूद है फॉर सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, वो अपनी सन को जो है वो ट्रांसफर करते हैं। फादर से डॉटर में और मदर से जो है उसके सन में आगे ट्रांसफर होगा। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट वुड बी कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और फिर हम इसको मजीद आगे एक्सप्लेन करेंगे। सेक्स इनहेरिटेंस। Question number 1. A colorblind man marries a normal vision woman. Colorblind man है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, marries a normal vision woman इसका क्रॉस है, whose father was also, इसका जो फादर है कलर ब्लाइंड था, What type of vision can be expected in their children? तो यहाँ पर हमें ये पता है कि ये एक रिसेसिव ट्रेट है कलर ब्लाइंडनेस, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। तो इसका एक्सप्रेशन अगर मैन में होगा तो वो एक्स की जो पास जीन है दैट वुड बी स्मॉल बी, और वाई होगा तो वो मैन होगा। अगर वुमेन कलर ब्लाइंड होती है तो उसके लिए ज़रूरी है एक्स बी, एंड एक्स बी उसके पास क्रोमोसोम हो जिसका जीन जो है वो स्मॉल बी में मौजूद होगा। अगर इसमें से एक भी कैपिटल बी आ जाता है और दूसरा स्मॉल बी होता है तो नॉर्मल विजन प्रोड्यूस होगा ड्यू टू दिस डोमिनेंट एलील, या डोमिनेंट जीन की वजह से नॉर्मल एक्सप्रेशन होगा, बट दैट वुड बी द कैरियर। तो नेक्स्ट जनरेशन अगर कोई ऐसा क्रॉस होता है जिसमें जो मैन है, अगर इसके साथ मैन का क्रॉस है, तो मैन अगर कलर ब्लाइंड है तो ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होगा उससे यानी उसकी जो डॉटर प्रोड्यूस होगी वो कलर ब्लाइंड होगी। एनीवेज, तो ये अगर रिसेसिव फॉर्म में मौजूद है तो ये एक्सप्रेशन शो करता है या एज ए कैरियर ये मौजूद होगा। तो यहाँ पर ये क्रॉस है नॉर्मल विजन का कलर ब्लाइंड मैन के साथ। नॉर्मल विजन वुमेन जो थी, इसका फादर था कलर ब्लाइंड, यानी उसके पास एक्स लिंक्ड होने की वजह से स्मॉल बी का एलील मौजूद था, और वाई दूसरा उसके पास जो है क्रोमोसोम मौजूद था। तो इससे हमें ये पता लगा कि नॉर्मल विजन होने के लिए ज़रूरी था कि इसके पास एक क्रोमोसोम जो है वो कैपिटल बी का था और दूसरा वो कैरियर थी, जिस वजह से उसके पास उसके फादर से आगे उसके पास कन्वर्ट हुआ था या ट्रांसफ़र हुआ था, तो वो स्मॉल बी का जीन मौजूद था। तो कलर ब्लाइंड मैन के लिए ज़रूरी है कि उसके पास एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एक स्मॉल बी मौजूद है और दूसरा क्रोमोसोम वाई है जिसके ऊपर कोई
जीन की कॉपी मौजूद नहीं है, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड ट्रेट है। तो आगे उसके अंदर क्वेश्चन में उन्होंने पूछा व्हाट टाइप ऑफ विजन कैन बी एक्सपेक्टेड इन देयर चिल्ड्रन। तो अब यहाँ से जब गैमीट्स बनेंगे तो कौन कौन से आपके पास जीनोटाइप्स ऑफस्प्रिंग में आ सकती हैं, वो ये हो सकती हैं कि ये पहला एक तो ये कम्बिनेशन बनाएगा, दूसरा ये कम्बिनेशन हो सकता है, फिर इसके साथ भी ऐसे ही है। तो हम यहाँ पे इसकी जीनोटाइप्स लिख लेते हैं। फर्स्ट की एक्स बी, कैपिटल बी वाला, और एक्स स्मॉल बी, फिर उसके बाद एक्स बी और वाई। थर्ड इससे इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो सकता है एक्स बी बी, और फोर्थ इंडिविजुअल जो इससे प्रोड्यूस हो सकता है एक्स बी एंड वाई। तो जो फर्स्ट इंडिविजुअल प्रोड्यूस होने के चांसेस हैं दैट वुड बी नॉर्मल विजन। सेकेंड इंडिविजुअल के जो प्रोड्यूस होने के चांसेस हैं दैट वुड आल्सो बी द नॉर्मल विजन। थर्ड इंडिविजुअल वुड बी कलर ब्लाइंड। Fourth one would also be colorblind. First individual would be female or the daughter. Second one would be the male or the son. Third one would be daughter. Fourth one would be son. तो यहाँ से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दो डॉटर्स के प्रोड्यूस होने के चांसेस हैं और दो सन्स के प्रोड्यूस होने के चांसेस हैं। तो जो डॉटर्स प्रोड्यूस होंगे हाफ उसमें नॉर्मल विजन वाली होंगी, हाफ डॉटर्स जो हैं वो कलर ब्लाइंड हो सकती हैं, और जो सन्स हैं उसमें भी यही रेशो आएगी, हाफ वुड बी नॉर्मल एंड हाफ वुड बी कलर ब्लाइंड। तो ये इससे हम जो है इसकी फिनोटाइपिक रेशो भी निकाल सकते हैं और इसकी जीनोटाइप्स भी आइडेंटिफाई इस तरह से हम कर सकते हैं।